ओम ओम ठीक ओम। एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करें। उपस्थित विद्वान धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, न्याय दर्शन का अध्ययन चल रहा था। पहला अध्याय, पहला आहनिक और सुबह की कक्षा में 5वां सूत्र चल रहा था। 16 पदार्थों के नाम थोड़ा दोहरा लेंगे, मेरे साथ बोलिए। माता जी ने अच्छा प्रयास किया है, काफी याद हो गए। एक आध कहीं स्लिप हो जाता है, उसको भी ठीक करेंगे। हाँ, फिर से बोलिए मेरे साथ। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये है 16 पदार्थ। इनका तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रमाण 4 बताए गए, उनके नाम बोलेंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 प्रमाण। प्रत्यक्ष की बात हो गई सुबह 5वें सूत्र में। अनुमान प्रमाण की बात चल रही थी। सूत्र 5वां है, देखिए आपके पास कागज होंगे और बोलिए मेरे साथ। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं च। अर्थ, शब्द का अर्थ बताया था। अब प्रत्यक्ष की चर्चा पूरी होने के बाद अब तत्पूर्वकम अनुमानम, अब अनुमान की बात करेंगे। तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वकम। पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसके बाद अनुमान होगा। प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं होगा। तो इस पर सुबह लंबी चर्चा चली थी। हमने 20-30-50 बार धुएं और अग्नि को दोनों को साथ साथ देखा। पहले उनका दोनों का प्रत्यक्ष कर लिया। बार बार 2 चीजों को साथ साथ देखने से हमें उनके संबंध का पता चल जाता है। अग्नि और धुएं का संबंध है, वो बार बार देखने से पता चलता है। हाथी और सूंड, इसको बार बार देखते हैं हम तो हमें पता चल जाता है सूंड हाथी में होती है और किसी प्राणी में नहीं। पूंछ तो कईयों में होती है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। पूंछ तो कईयों की होती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, लेकिन सूंड हाथी में होती है। ऐसे बार बार देखने से हमें पता चलता है। तो जब 2 चीजों का संबंध हमें पता चल जाए, फिर कभी उन 2 में से एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु को बिना देखे जान लेना, इसका नाम अनुमान है। अनुमान बाद में होने वाला ज्ञान,
मान का अर्थ है ज्ञान, अनु बाद में, पश्चात। जो ज्ञान पश्चात, जो ज्ञान बाद में होता है वो अनुमान, जो पहले होता है वो प्रत्यक्ष। इसलिए प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता। तत्पूर्वकम में ये बात बताई गई। अब इसके 3 प्रकार बताए। त्रिविधम, अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है। बोलिए, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो, दृष्टम च। इस प्रकार से 3 भेद हैं इसके, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टि। पूर्व शब्द का अर्थ है पहले, शेष का अर्थ है बाद में। तो पूर्ववत, पूर्व वाला, ये जो वत प्रत्यय है संस्कृत का, पूर्व शब्द के साथ वत प्रत्यय जोड़ रखा है। वत प्रत्यय के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है वाला, तो पूर्ववत, पूर्व वाला। पूर्ववत अनुमान, पूर्व वाला अनुमान। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कारण और कार्य 2 का संबंध होता है। अग्नि और धुआं, इन 2 का संबंध है। बादल और वर्षा 2 का संबंध है। धागा और कपड़ा 2 का संबंध है। इन 2 में पहले कौन होता है? धागा या कपड़ा? पहले कौन होगा? धागा, कपड़ा बाद में। तो जो पहले वाला है उसका नाम है कारण। कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में। तो धागा पहले होता है, इसलिए धागे को क्या बोलेंगे? कारण। हाँ जी, क्या बोलेंगे? कारण। और जो बाद में है वो कार्य। धागा पहले, कपड़ा बाद में। तो धागा कारण और कपड़ा कार्य। तो पूर्व का अर्थ हुआ कारण। पूर्ववत, जहाँ कारण को देखकर कार्य का ज्ञान हो। बोलिए, उसका नाम है पूर्ववत अनुमान। ठीक है, जहाँ जहाँ कारण को देखकर कार्य का हमको ज्ञान हो जाए, बिना देखे, कार्य को बिना देखे उसका हमको ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए, तो उसका नाम पूर्ववत अनुमान। पूर्व वाला अनुमान, कारण वाला अनुमान, कारण को देखकर होने वाला अनुमान, वो पूर्ववत अनुमान। और शेष होता है बाद में, बाद में होता है कार्य। तो जहाँ जहाँ कार्य वस्तु को देखकर उसके कारण का अनुमान करेंगे, ये उससे उल्टा है। जहाँ जहाँ कार्य को देखकर कारण का अनुमान करेंगे वो होगा शेषवत। अब आपकी परीक्षा है, ढेर सारे काले काले घने बादल इकट्ठे हो गए। अब बादलों को देखकर आपने क्या अनुमान लगाया, क्या होगा? वर्षा होगी। तो बादल देख के वर्षा का अनुमान किया। ये पूर्ववत है या शेषवत? पूर्ववत। ठीक, पूर्व पहले, कारण, तो बादल कारण। कारण को देखकर आपने वर्षा कार्य का अनुमान किया, ये पूर्ववत हो गया। और ईंट पत्थर आपने देखा बहुत सारे, मंगा लिए, खाइए, पूरी ईंट पत्थर आ गए। अब नींव डलेगी, फिर मकान बनेगा। तो ईंट पत्थरों को देखकर आपने अनुमान लगाया, अब क्या होगा? मकान बनेगा। ये कौन सा अनुमान है? पूर्ववत। ईंट पत्थर कारण, मकान कार्य। ईंट पत्थर को देखकर आपने कार्य मकान का अनुमान लगाया। तो जहाँ जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाएंगे वो पूर्ववत। अच्छा, कहीं धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाया, यहाँ धुआं बहुत तेजी से निकल रहा है, तो आपने अनुमान लगाया कि नीचे आग लगी है। ये कौन सा अनुमान है? कार्य को देखकर कारण का अनुमान। तो 2 में से कौन सा हुआ? पूर्ववत या शेषवत? ये शेषवत। आपने कपड़ा देखा, कॉटन, सूती,
तो इसके धागे का अनुमान लगाया, सूती कपड़ा है, कैसे धागे होंगे? सूती या रेशमी? सूती। कपड़ा सूती है तो धागे भी सूती होंगे। तो कपड़े को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाया। कौन सा अनुमान है? बस ऐसे सब जगह आप समझ लीजिए। नियम याद रखेंगे, जहाँ जहाँ कारण वस्तु को देखकर कार्य वस्तु का अनुमान करेंगे वो पूर्वक, जहाँ जहाँ कार्य वस्तु को देखकर कारण वस्तु का अनुमान करेंगे वो शेषवत। दो तो ये होगा। अब तीसरा है सामान्य तो दृष्ट। यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम, अलग व्यवस्था है। जैसा कि इसका नाम है सामान्य तो दृष्ट, सामान्य रूप से देखा गया। तो कहीं कहीं जो हम अनुमान लगाते हैं किसी सामान्य नियम के आधार पर लगाते हैं। एक कॉमन लॉ, एक सामान्य नियम हम देखते हैं। जैसे उदाहरण, आपने देखा कि एक हलवाई मिठाई बना रहा है, दुकान पर मिठाई बना रहा है। क्या मिठाई अपने आप बन रही है? हाँ या ना? कोई बना रहा है, वो आपने प्रत्यक्ष देखा, आंख से प्रत्यक्ष देखा, कोई मिठाई बना रहा है, अपने आप नहीं बन रही। फिर सुनार को देखा, वो आभूषण बना रहा है, आभूषण अपने आप नहीं बन रहा, कोई बुद्धिमान बना रहा है। फिर तीसरा उदाहरण, आपने लोहार को देखा, वो लोहे के हथियार बना रहा है। क्या हथियार अपने आप बन रहे? नहीं बन रहे, कोई बना रहा है। अब देखिए ये कॉमन लॉ है, ये सामान्य नियम है। 2, 3, 4, 5, 10, 20 जगह पर आप देखेंगे जो भी वस्तु बुद्धिमत्ता से बनाई जा रही है, बोलिए, वह अपने आप नहीं बन रही। इस बात का आपने 10-20 जगह प्रत्यक्ष किया, आंख से देखा। आभूषण अपने आप नहीं बन रहा, सुनार बना रहा है। हथियार अपने आप नहीं बन रहा, लोहार बना रहा है। मिठाई अपने आप नहीं बन रही, हलवाई बना रहा है। कपड़े अपने आप नहीं सिले जा रहे, दर्जी सिल रहा है। घड़े अपने आप नहीं बन रहे, कुम्हार बना रहा है। ये नियम आपने देखा, 20 जगह देखा। इसको बोलते हैं सामान्य नियम। अब इस सामान्य नियम के आधार पर जब हम कोई अगला अनुमान लगाएंगे वो कहलाएगा सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सामान्य नियम से जो देखी गई थी बात, जो बात सामान्य नियम से देखी गई, जानी गई, उसके आधार पर हमने एक और चीज का अनुमान लगाया। इसको सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहते हैं। तो जैसे 10, 20, 30 जगह तो आपने देख लिया कि जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बन रही है उसका बनाने वाला कोई बुद्धिमान है, वो आपने प्रत्यक्ष देख लिया अपनी आंख से। अब एक चीज आपने देखी, वो भी बुद्धिमत्ता से बनी हुई है, तो वहां आपने विचार किया कि ये जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनी है, क्या ये अपने आप बनी होगी या किसी ने बनाई है? किसी ने बनाई। बस ये फटाफट विचार आ जाएगा आपको। इसका नाम है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। जबकि उसके बनाने वाले को आपने पहले कभी नहीं देखा। लोहार को देखा, कुम्हार को देखा, चमार को देखा, दर्जी को देखा, हलवाई को देखा, 20 जगह देखा कि कोई बुद्धिमान बना रहा है। तो ये नियम पकड़ में आ गया कि जब कोई बुद्धिमत्ता से वस्तु बनती है तो कोई बनाने वाला होता है। अब ये नियम है तो नियम से हम आगे भी सोच लेंगे, बहुत सी बातें आगे भी देख लेंगे, जान लेंगे। तो अब आपने जो अनुमान लगाया वो ऐसे लगाया, आपने पंखे को देखा, ये पंखे घूम रहे हैं, और फिर इस पर वो नियम लागू किया, क्या पंखा बुद्धिमत्ता से बनाया गया है? हाँ या ना? हाँ। तो नियम क्या था? जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनाई गई है वो अपने आप नहीं बनेगी, कोई उसका बनाने वाला बुद्धिमान होगा तभी बनेगी, क्योंकि पहले 20 जगह प्रत्यक्ष कर चुके। तो पंखा देखकर जब आप सोचते हैं कि इसका भी कोई बनाने वाला होगा,
कोई ना कोई होगा। बस ये समझ लीजिए सामान्य तो दृष्ट अनुमान। जिस अनुमान में ये निर्णय आए, आपके मन में ये निर्णय आए कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा, ये कंक्लूजन जब ये सामने आएगा तो समझ लीजिए ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। वो कौन है ये नहीं मालूम, पर कोई ना कोई है जरूर। इसका नाम है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। क्या पंखा अपने आप बना या किसी ने बनाया? किसी ने बनाया। उस बनाने वाले इंजीनियर को आपने देखा? नहीं देखा, फिर भी आपको समझ में आया कि कोई बनाने वाला है। पंखा बनाने वाला कोई ना कोई है। क्या इस बात में कोई संशय है? नहीं, ये प्रमाण है। प्रमाण का निर्णय 100% कन्फर्म होता है। कोई भी प्रमाण, उसका निर्णय 100% कन्फर्म होता है। जहाँ जहाँ 100% कन्फर्म निर्णय होता है उसी का नाम प्रमाण है। और जहाँ 100% कन्फर्मेशन ना हो वहाँ प्रमाण नहीं है, वहाँ संभावना है। संभावना है। प्रमाण और संभावना में अंतर, गारंटी और पॉसिबिलिटी दोनों में फर्क। पंखा देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद किसी ने बनाया हो, वह संभावना नहीं है, वह गारंटी है, किसी न किसी ने बनाया है। यह शायद वाली बात नहीं। जहाँ शायद वाली बात हो वो संभावना है, वो पॉसिबिलिटी, वो प्रमाण नहीं है। शायद में तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, संभावना और अनुमान प्रमाण दोनों में अंतर है। बहुत जगह पर लोग इन दोनों का अंतर नहीं समझते और जहाँ संभावना होती है वहाँ अनुमान शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वो गलत। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। जहाँ गारंटी है वहाँ प्रमाण है और जहाँ गारंटी नहीं है बहुत संभावना। तो पंखे को देखा, आपने सोचा कोई तो बनाने वाला है इसका, अपने आप तो नहीं बनता पंखा, क्योंकि जिस मटेरियल से ये पंखा बना उस मटेरियल में अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं। ये हेतु, ये कारण है। हम क्यों मान रहे हैं कि इसका बनाने वाला कोई है? क्या पता अपने आप बन गया हो? तो क्या पता अपने आप बन गया हो, तो डाउटफुल है, ये कोई प्रमाण थोड़ी है। बहुत से लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो ये भूल करते हैं। वो कहते हैं क्या पता ऐसा हो, क्या पता वैसा हो, और अपनी बात को ठोक के बोलते। वो कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, सावधान रहें। जब आपको अपनी बात की स्थापना करनी है, कोई अपने पक्ष की स्थापना करनी है, तो प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण पक्का होना चाहिए, 100%। क्या पता ऐसा हो, ये प्रमाण नहीं है, इसमें तो गारंटी का कुछ है ही नहीं, तो डाउटफुल है। प्रमाण संशयात्मक नहीं होता है, वो गारंटी देता है 100%। तो पंखा देखकर आपको लगता है कोई ना कोई है बनाने वाला। कार देखी, उसको देखकर आपको लगता है इसका बनाने वाला भी कोई है, इंजीनियर बुद्धिमान, जिसने इतनी सिस्टमेटिक कार बनाई है। कंप्यूटर देखिए, मोबाइल फ़ोन देखिए, बिल्डिंग देखिए, माइक्रोफोन सिस्टम देखिए, कोई भी चीज़ देखिए जो सिस्टमेटिक क्रिएशन है, बुद्धिमत्ता से बनी है, उसके पीछे कोई ना कोई बुद्धिमान बनाने वाला है। इसका नाम है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। अब फूलों को देखिए, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, तरह तरह के फूल हैं, सैकड़ों प्रकार के। क्या ये फूलों की रचना बुद्धिपूर्वक है या नहीं है? तो क्या ये अपने आप बन गए होंगे या कोई बनाने वाला है? फूलों का भी कोई बनाने वाला है, पौधे का बनाने वाला है, फसल का बनाने वाला है, वृक्षों का बनाने वाला है, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, हाथी, बंदर, मनुष्य, सब प्राणियों के शरीर सिस्टमेटिक क्रिएशन है। हाँ या ना? यदि ये सारी चीजें सिस्टमेटिक क्रिएशन है तो क्या ये अपने आप बन गई? है जी? अपने आप तो नहीं बनी, तो इनका कोई बनाने वाला है। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान। यहाँ तक हम पहुँच गए कि इनका कोई ना कोई बनाने वाला है। क्यों है? क्योंकि ये सिस्टमेटिक क्रिएशन है।
ये बुद्धिपूर्वक रचना है, इसलिए उसका कोई बनाने वाला है। जड़ वस्तु में बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, इसलिए वो स्वयं रेलगाड़ी नहीं बन सकती। आजकल के साइंस वाले बहुत अनाड़ी लोग, आप में कोई साइंस वाला हो तो बुरा नहीं मानो, जो सच है वो सच है। मैं सच बोलने से डरता नहीं, और कोई नाराज हो गए तो हो गए, उसकी चिंता भी नहीं करता, मुझे सच बोलना। आपको सच को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो या फिर सत्य को स्वीकार करो। जिस मटेरियल से ये संसार बना है उस बेसिक मटेरियल में अकल नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे आप केमिस्ट्री में जाइए, फिजिक्स में जाइए, कहीं भी जाइए, जो भी यहाँ पर पदार्थ उपलब्ध है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, लिथियम, मैग्नीशियम, कोई भी पदार्थ हो, किसी में भी अकल नहीं है। फिजिक्स में चलते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी, किसी में भी अकल नहीं है। तो बताइए, आप में जो लोग साइंस पढ़े हुए बैठे हैं वो बताए। मेरा प्रश्न है, क्या इन चीज़ों में किसी में अकल है? हाँ या ना? नहीं है। और ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनी, इसी मटेरियल से बनी। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब इन्हीं चीज़ों से बने। जब बेसिक मटेरियल में अकल नहीं है और जो प्रोडक्ट है उसमें अकल, वो अकल से बनाया गया है, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई अकल वाला भी है दूसरा जो अपनी अकल से बना रहा है, इससे सिद्ध होता है। तो साइंस वालों से मुझे बहुत नाराजगी है, वो उल्टा पाठ पढ़ाते हैं, दुनिया को नास्तिक बनाते हैं। मैं सब साइंस वालों से निवेदन करता हूँ, कृपया नास्तिकता ना फैलाएं, वरना आपको ईश्वर बहुत खतरनाक दंड देगा। दंड से बचना हो तो सीधी बात करें, आस्तिकता से बात करें। ये नहीं बताएं कि दुनिया बन गई, ये झूठ है, बनी नहीं है, वो बनाई गई है, सिस्टमेटिक क्रिएशन है। और अगर सिस्टमेटिक क्रिएशन है तो इसका बनाने वाला कोई है। इसको बोलते हैं सामान्यतः दृष्ट अनुमान। वो कौन है वो आगे फिर देखेंगे दूसरे किसी प्रमाण से। सामान्यतः दृष्ट अनुमान से हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि कोई ना कोई बनाने वाला है, जिसमें इतनी अक्ल है, जिसमें इतनी ताकत है, इतना नॉलेज है और इतनी शक्ति है कि इतने बड़े यूनिवर्स को सिस्टमेटिक बना सकता है और चला भी रहा है। ठीक है, अब वो कौन है, इसको जानने के लिए हमें फिर शब्द प्रमाण की सहायता लेनी पड़ेगी। सामान्यतः दृष्ट अनुमान से हम यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे कि कोई ना कोई है बनाने वाला, वो कौन है उसके लिए फिर हमको शब्द प्रमाण चाहिए। आपने दूर से देखा कार आ रही और ठीक ढंग से चल रही, सिस्टमेटिक क्रिएशन है और ड्राइविंग भी ठीक है। जब वो ठीक ढंग से चल रही है तो आप ड्राइवर का अनुमान लगा लेते कि इसमें ड्राइवर बैठा जो इसको ठीक ठाक चला रहा है। और कार सिस्टमेटिक रचना है, इससे उसके मैन्युफैक्चरर का पता लगा लेंगे, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ना कोई बनाने वाला है। और वो कौन है वो फिर कार के पास जाके देखेंगे, उस पर लिखा मारुति सुजुकी, तो पता लगेगा इस कंपनी ने बनाई है। होंडाई लिखा है, होंडा सिटी लिखा है, फिर कंपनी को शब्दों से पता चलेगा कौन सी कंपनी ने बनाई। कोई मशीन देखिए, फिलिप्स कंपनी की है, कोई कैसियो की है, कोई और कंपनी की है। जिस भी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट बनाई उस पर अपना नाम चिपका दिया, नाम लिख दिया ये इस कंपनी ने बनाई। लेकिन जो ईश्वर की बनाई वस्तुएं हैं वहाँ उसका ठप्पा नहीं लगा हुआ कि कौन सी कंपनी ने बनाई। वहाँ नहीं लिखा, कार पर लिखा है, फोन पर लिखा है, घड़ी पर लिखा है, हर चीज पर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा है। मनुष्य बनाया किसने? ईश्वर ने। तो मनुष्य के तो ठप्पा नहीं लगा कि ईश्वर ने बनाया, इसका ठप्पा लिखा है वेद में। वेद शब्द प्रमाण वहां लिखा है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई। द्यावा भूमि जनयन देव एक देव परमात्मा दूरलोक भूमि लोक सब लोक लोकांतरों को बनाता है।
तो वेद में लिखा है वो शब्द प्रमाण। कार भी जो आप खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलता है ना, एक छोटी सी बुकलेट मिलती है जिसमें लिखा रहता है। अगर आपने होंडा कंपनी की कार खरीदी है तो होंडा कंपनी एक बुकलेट देगी, उसमें कार का सारा विवरण लिखा होगा। ये कार किस तरह की है, इसमें कितने गियर है, फ्रंट गियर कितने, रिवर्स गियर भी है, और ऐसे खुलती है, ऐसे बंद होती है, ऐसे इसको इंजन स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ऐसे सारा विवरण उसमें दिया होगा। जब ये छोटी छोटी कंपनी वाले छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर बाजार में बेचते हैं, ग्राहकों को अपनी वस्तु बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? इसलिए कि लोग इससे लाभ उठाएं और हमको पैसा मिले। खुद अपना पैसा कमाते हैं, लोगों को सुख सुविधा देते हैं। वो तभी तो लोग लाभ उठा पाएंगे जब उसके वस्तु के साथ उसके प्रयोग करने का तरीका भी सिखाएं, हाँ या ना। अगर कार तो बेच दें और बताएं नहीं कि इंजन कहाँ से चलेगा, गियर कहाँ लगेगा, ब्रेक कहाँ पर है, शीशा कैसे खुलेगा, लॉक कैसे होगा, ये बताया नहीं तो फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मार खाएंगे, वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। डिक्की कहाँ से खुलेगी, पेट्रोल टैंक कहाँ से खुलेगा, अगर नहीं सिखाएंगे तो लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे। वॉशिंग मशीन वाले अपनी मशीन बेचेंगे, साथ में एक बुकलेट देंगे, उसमें लिखा रहेगा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से बंद करना है, यहाँ से पानी डालना है, यहाँ से सर्फ डालना है, और यहाँ पीछे इसका वो है मोटर, और इससे दूर रहना, इसको मत छू देना, वो भी लिखते हैं। यहाँ खतरा है, यहाँ छूओगे तो करंट लगेगा। अगर ये सब जानकारी नहीं देंगे कंपनी वाले तो लोग करंट खा के मरेंगे, नुकसान उठाएंगे। इसीलिए कंपनी वाले लोग अपनी हर मशीन के साथ उसको प्रयोग करने की जानकारी भी बताते हैं। अब ईश्वर ने इतनी लाखों चीज़ें बनाकर हमको दे दी, वी आर कस्टमर्स, हम इसके कस्टमर हैं। ईश्वर व्यापारी है, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, कभी आगे सोच लो भगवान भी बिजनेस करता है, वो बिजनेस नहीं करता है, मोटी भाषा बोल रहा हूँ। ईश्वर ने सब चीज़ें बनाकर हमारे हवाले कर दी, तो इनका प्रयोग करने का विधि विधान बताना चाहिए या नहीं? बताना चाहिए, नहीं तो लोग जहर खा के मरेंगे। तो भगवान ने जी इतनी लाखों चीज़ें बनाई सृष्टि में, उसके बारे में जानकारी दी। उसने 4 बुकलेट्स दी। छोटा सिटी कंपनी वाले एक बुकलेट देते छोटी सी, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ तो लाखों प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा मैनुअल देना पड़ा। 4 वेद, ये ईश्वर का दिया हुआ मैनुअल है, ये सृष्टि का मैनुअल है। इसमें वेदों में लिखा है क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब सोना, कब जागना, व्यायाम करना, ईश्वर का ध्यान करना, प्राणियों की रक्षा करना, सब बताया ईश्वर। ये मेरी बनाई सृष्टि है, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरी खाओ, दाल, रोटी, सब्जी खाओ, घी, दूध, फल, मिठाई खाओ, अंडे मत खाना, मांस नहीं खाना, वरना रोगी हो जाओगे, और फिर मैं दंड भी दूंगा। प्राणियों की रक्षा करना, मारना नहीं। ईश्वर ने वेदों में ये सारी सूचनाएं दे रखी। अब जो व्यक्ति वॉशिंग मशीन तो खरीद रहा है और बुकलेट उसने पढ़ी नहीं और एक बिना ही पढ़े इस्तेमाल करने लगा, वो नुकसान उठा सकता है या नहीं? उठा सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि बना दी, हमारे हवाले कर दी, और साथ में 4 वेद का मैनुअल दिया, और मैनुअल हमने पढ़ा नहीं और उल्टा सीधा काम शुरू किया, तो बताओ नुकसान होगा या नहीं? वेद पढ़ना छोड़ दिए, इसलिए अंडे मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, सुल्फा गांजा पी रहे हैं। भगवान ने मना किया था इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, ये नशीली चीज़ें हैं, ये मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, ये रोज का भोजन नहीं है। भोजन अलग होता है, दवाई अलग होती है। भोजन रोज खाया जाता है, दवाई कभी कभी खाई जाती है, जब रोग हो तब खाई जाती है। तो ये सारी जितनी नशीली चीज़ें हैं, सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, ये सब मेडिसिन है। वो बहुत ध्यान से, बुद्धिमत्ता से उनका उपयोग करना चाहिए, रोगी होने पर करना चाहिए, या प्रिकॉशन के तौर पर, सावधानी के तौर पर बहुत थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। वो जैसे डॉक्टर बताए वैसा खाना चाहिए, अपनी मनमानी से नहीं।
तो इस प्रकार से ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई और उसका मैनुअल भी दिया। जो कंपनी कार बनाती है वही मैनुअल देती है। तो जिस कंपनी ने सृष्टि बनाई उसी कंपनी ने मैनुअल दिया। इसका मतलब वेद ईश्वर का दिया हुआ है, उसका दिया हुआ मैसेज है। इसी हमको वेद रूपी शब्द प्रमाण पढ़ना चाहिए और उसको समझकर फिर जीवन जीना चाहिए, फिर संसार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ये संसार की चीजें आपको सुख देंगी, अधिकतम सुख देंगी, 100% तो नहीं देंगी, क्योंकि ये बात भी ईश्वर ने वेद में बता रखी है कि ये सृष्टि आपको 100% सुख नहीं देगी। जिस मटेरियल से ये सृष्टि बनाई गई उस मटेरियल में प्रॉब्लम, उसी में समस्या, उसमें 100% सुख है ही नहीं, तो कहाँ से देगी? तो दोनों ऑप्शन रख दिए। जिनको 100% सुख चाहिए वो मेरे पास आ जाओ, ईश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ईश्वर की ओर से डायलॉग बता रहा हूँ। ईश्वर कहता है जिसको 100% सुख चाहिए वो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 100% सुख है। और जिसको मेरी बात समझ में नहीं आती और संसार में ही सुख दिखता है, तो ठीक है, संसार में जाओ, अपना खाओ पियो, डांस करो, संगीत बजाओ, गाओ, नाचो और सारे काम करो, फिर देख लेना कितना सुख और कितना दुख। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पूरा सुख नहीं है। आपको मन में संशय है या भ्रांति है तो अपना भ्रांति दूर कर लो, खाओ पियो, डांस करो, जाओ। और जब समझ में आ जाए मेरी बात, फिर मेरे पास आ जाना। जैसे माँ ने बच्चे को समझाया था, बेटा ये तवा गर्म है, इस पर हाथ मत रखना। बच्चे को समझ में नहीं आई, फिर जब हाथ रखेगा तब समझ में आई, प्रत्यक्ष कर लिया फिर समझ में आई। तो ईश्वर के शब्द प्रमाण से पहले समझ लें तो अच्छा है, नहीं तो फिर मार खा के समझेंगे यहाँ झंझट बहुत है, यहाँ संसार में दुख है। धीरे धीरे फिर प्रत्यक्ष अनुभव करके फिर बाद में समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से सृष्टि का बनाने वाला कौन? वो ईश्वर है। ये शब्द प्रमाण से पता चला। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है जो आप रोज बोलते रहते हैं हवन में, स्तुति प्रार्थना उपासना। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य दाता पतिरेव आसीत् स गाधार पृथ्वीं द्यामुदेवां तस्मै देवाय हविषाविधे। स गाधार, उसी ने धारण कर रखा है सूर्य को, पृथ्वी को, सब लोकांतरों को। पतिरेव आसीत्, वही एक राजा था, पहले भी, आज भी और आगे भी वही रहेगा। सृष्टि का राजा बदलता नहीं है। यहाँ तो राजा बदलते रहते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, यहाँ तो बदलते रहते हैं, वहाँ नहीं बदलता, एक ही राजा है, पतिरेव आसीत्। तो इस तरह शब्द प्रमाण से फिर पता चल जाएगा। तो ये हुआ सामान्य तो दृष्टा प्रमाण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई शंका हो तो पूछिए, फिर आगे चलें। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार बताए अनुमान प्रमाण के, कौन कौन से बताइए? पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टि। अब इसकी दूसरी व्याख्या, इन्हीं शब्दों की दूसरी व्याख्या करेंगे। पहले बताया था पूर्ववत शब्द में वत प्रत्यय का अर्थ है वाला। संस्कृत व्याकरण में इसे मतुक प्रत्यय कहते हैं। मतुक व्याकरण की भाषा में मतुक प्रत्यय, इसका अर्थ होता है वाला। और एक और संस्कृत में प्रत्यय होता है, उसका नाम है वति। क्या नाम? वति, वति प्रत्यय। तो वति में भी वत ही बचेगा। मतुक में वत बचता है और वति प्रत्यय में भी वत बचता है। तो जब इसको वति प्रत्यय मान लेंगे तब इसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाएगा। वति प्रत्यय में जो वत बचेगा उसका अर्थ होता है उसके तुल्य, उसके समान, उसके समान। जैसे आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा होगा, पिता पुत्र वत, पिता पुत्र के समान, श्येन वत, श्येन के समान, राजपुत्र वत, राजपुत्र के समान, उसके तुल्य। तो यहाँ वति प्रत्यय करेंगे तो दूसरा अर्थ होगा।
अब पूर्ववत का अर्थ करेंगे पूर्व के तुल्य, पूर्व के समान, पूर्व घटना के समान। पहले दो घटनाएं हुई थी, एक बच्चा पढ़ता नहीं था, ये एक घटना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, टाइम खराब करता था, ये पहली घटना। फिर दूसरी घटना इससे रिलेटेड क्या हुई, फेल हो गया। फेल ही तो होगा, जब पढ़ता नहीं तो फेल होगा। हाँ, तो पहली घटना क्या हुई, पढ़ता नहीं था, दूसरी घटना क्या हुई, फेल हो गया। इन दो घटनाओं में संबंध है, जो ठीक से पढ़ता नहीं, परीक्षा ठीक नहीं देगा तो फेल ही होगा। तो पिछले साल एक बच्चा पढ़ता नहीं था तो फेल हुआ, अब इस साल भी वो नहीं पढ़ रहा। पहली घटना पूर्ववत, पहली घटना जो है न पढ़ना, ये पहले जैसी हो रही है, पूर्व के तुल्य हो रही है। तो दूसरी घटना भी पूर्व के तुल्य होगी, आप समझ जाएंगे, आपकी बार भी फेल होगा। ये है पूर्ववत अनुमान। एक कॉलेज का विद्यार्थी, वो ऐसे बाइक चलाता था, रैश ड्राइविंग, कभी यूं ऐसे ऐसे घुमाता था। फिर एक मोड़ पर वो स्लिप हो गया, एक गिर पड़ा, चोट लगी, हड्डी टूटी, 2 महीने प्लास्टर रहा, फिर 2-3 महीने फिजियोथेरेपी हुई, 6 महीने में ठीक हो गया। ठीक, तो ये घटना आपने देखी कि वो रैश ड्राइविंग करता है, ठीक से गाड़ी नहीं चलाता, बेढंगी चलाता है, ये पहली घटना। और दूसरी घटना, इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्लिप हुआ, गिर गया, चोट लगी, अब ठीक हो गया 6 महीने बाद। अब फिर उसके तो भूत सवार था, मुझे तो ऐसे ही चलानी है, अब फिर चलाने लगा वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी। तो आप उसको देख कर क्या अनुमान लगाएंगे, अब फिर गिरेगा। ये है पूर्ववत। जैसी पहले वाली घटना थी वैसी अब हो रही है, तो जैसा रिजल्ट पहले आया था वैसा ही अब फिर आएगा। हाँ जी, ठीक है। एक व्यक्ति खूब अच्छी मेहनत करता था तो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाया, खूब अच्छा पढ़ता था, अच्छे नंबर लाया, इस बार भी खूब अच्छा पढ़ रहा है तो इस बार भी अच्छे नंबर लाए। तो ये पूर्व की घटना में तो ये घटना हो रही है, तो उसको आप अनुमान कर लेंगे कि अब भी ऐसा ही होगा, इसको कहते हैं पूर्ववत। अब शेषवत, इसकी दूसरी व्याख्या। शेषवत की दूसरी व्याख्या में इसका नाम है परिशेष न्याय। क्या नाम है, परिशेष न्याय। परिशेष न्याय वहां पर लागू होता है जहां पर हमें कुल पदार्थों की संख्या मालूम हो। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं संसार में 3 पदार्थ अनादि है, वेदों का सबसे पहला सिद्धांत है 3 पदार्थ अनादि। कौन कौन से, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ठीक, 3 पदार्थ अनादि सदा से है। अब हमने ये सुना भाई 3 में से एक पदार्थ ऐसा है जो दुखी होता रहता है, कभी दुखी होता है कभी सुखी होता है, 3 में से एक ऐसा है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं वो 3 में से कौन है जो सुखी भी होता है और दुखी भी होता है, वो कौन है, हम ये खोज करना चाहते हैं। तो अब हमें टोटल संख्या 3 पता है कि कुल पदार्थ 3 है और ये सुखी दुखी होने वाला इन 3 में से कोई एक है। तो जब ऐसी स्थिति हो, टोटल संख्या मालूम हो तो इतने पदार्थ हैं और इन्हीं में से कोई एक है जिसका ये काम है, तो फिर वहां पर परिशेष न्याय लागू होगा। उसकी खोज इस तरह से करेंगे कि 3 में से कौन दुखी होता है कौन सुखी होता है। तो बारी बारी से सोचेंगे, विचार करेंगे। पहले हमने सोचा क्या ईश्वर दुखी होता है, जी नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, कोई घोटाला नहीं करता, कोई गड़बड़ नहीं करता। जो घोटाला करता है वो दुखी होता है, ईश्वर घोटाला करता है, वो सर्वशक्तिमान है, शुद्ध स्वरूप है, उसमें कोई
मिथ्या ज्ञान, मूर्खता, अविद्या, राग द्वेष कुछ भी नहीं, और आनंद का भंडार है, स्वाभाविक आनंद है उसमें, इसलिए वो दुखी नहीं होता। तो इन कारणों से हमने समझ लिया कि ईश्वर दुखी नहीं होता। तीन में से एक का फैसला हो गया, ईश्वर दुखी नहीं होता। अब बचे दो, जीव और प्रकृति। फिर हमने प्रकृति के बारे में सोचा, क्या प्रकृति सुखी दुखी होती है? नहीं, प्रकृति सुखी दुखी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका भी कोई कारण होना चाहिए ना। प्रकृति क्यों नहीं होती सुखी दुखी? वो जड़ है, वो जानती नहीं सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, उसको पता ही नहीं। वो क्या सुखी दुखी होती? ये तबला रखा है आपके सामने, ये सुखी दुखी होता है? इसको धूप में रख दो दुखी हो जाएगा, और ये एसी को रूम में रख दो तो खुश हो जाएगा। वो जड़ पदार्थ है, उसको पता ही नहीं सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, उसको नहीं मालूम। तो जड़ वस्तु प्रकृति है, प्रकृति से बने सारे पदार्थ जड़ है। इनमें से कोई भी सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि ये जड़ है, ये जानता ही नहीं। तो दूसरे का भी फैसला हो गया, प्रकृति भी सुखी दुखी नहीं होती। कुल कितने पदार्थ थे? ईश्वर, जीव, प्रकृति। तीन में से दो का फैसला हो गया, न ईश्वर दुखी होता न प्रकृति। अब कौन सा बचा? बस ऑटोमेटिक समझ लो, इसी का काम है, यही दुखी होता है। तो जब हमने तीन में से दो का निर्णय हो गया, फिर जो बच गया ऑटोमेटिक समझ लीजिए, इसका नाम है परिशेष न्याय, बचे हुए पदार्थ का नियम। हाँ जी बोलिए। हाँ, परिशेष न्याय का मतलब बचे हुए पदार्थ का नियम। तीन में से दो का निर्णय हो गया तो बच गया, बस समझ लो वही। एक कमरे में तीन बच्चे बैठे थे और अचानक वहां से आवाज आई जोर से, कोई बच्चा चिल्लाया। तो माँ आई दौड़ी दौड़ी, देखें क्या हुआ, क्या क्यों चिल्लाया, कौन चिल्लाया, क्या हुआ, क्या मुसीबत आई। तो माँ ने आकर पूछा एक बच्चे से, क्यों बेटा तुमने आवाज लगाई, तुम चिल्लाए थे? उसने कहा तीनों बच्चे सच बोलते हैं, ये मानकर चलिए। हाँ, झूठ नहीं बोलते, तीनों सच बोलते हैं। तो एक बच्चे से पूछा क्या तुम चिल्लाए? उसने कहा ना। दूसरे से पूछा क्या तुम चिल्लाए? बोला ना। अब तीसरे को पूछना पड़ेगा, ये वहां समझ जाएगी इसी का ही काम है जी। तीसरे को पूछना पड़ेगा या बिना पूछे समझ जाएंगे? जब बिना पूछे समझ गए, इसी का नाम है परिशेष न्याय। तीन थे, दो ने मना कर दिया तो ऑटोमेटिक समझ लो इसी का काम है, यही चिल्लाया था। परिशेष न्याय हो गया स्पष्ट? तो शब्द जो है वो आकाश का नाम है। हाँ जी, ये परिशेष न्याय तो इसका मतलब है। हाँ जी, ठीक, राइट, सही बताया। क्योंकि शब्द पंचभूत में से किसी एक का है, पृथ्वी में है नहीं। हमने कान लगा के सुना, सुनाई नहीं देगा पृथ्वी में। पानी को सुना, उसमें भी नहीं मिला। अग्नि को सुना, उसमें भी शब्द नहीं मिला। वायु को सुना, उसमें भी नहीं मिला। पांच में से चार में नहीं मिला तो परिशेष कौन बचा? आकाश। तो परिशेषक लिंगम आकाशस्य, वैशेषिक सूत्र। पांच भूतों में जो बच गया उसी का ही लक्षण है शब्द। इस तरह से परिशेष न्याय से ये बात सिद्ध हो जाती है कि शब्द गुण आकाश का है, चार भूतों में कहीं भी उपलब्ध नहीं, इसलिए। हाँ बोलिए। वो तो ध्वनि तरंगे जो रेल की पटरी पे आवाज आती है ना, 2 किलोमीटर दूर हो रेल गाड़ी और हमने पटरी पे कान लगाया तो उसकी ध्वनि तरंगें रेल की पटरी में चलती हैं आगे। उसका संवाहक लोहा है, ध्वनि तरंगों का संवाहक है लोहा। तो उस लोहे में वो ध्वनि तरंगें आती हैं और हमने कान लगा करके सुना, हमें सुनाई दिया। तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया, ध्वनि प्रत्यक्ष है। कान से हमने इंद्रिया सन्निकर्षण पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्ष,
कान से वो शोर सुना, पटरी पे कान लगा और अनुमान लगाया कि पीछे गाड़ी आ रही है, क्योंकि गाड़ी तो आंख से दिख नहीं रही। क्या कह रहे हैं? हाँ, लोहा पृथ्वी तत्व है, जी हाँ, उसमें शब्द चलता है, वो शब्द का संवाहक है, शब्द उसका गुण नहीं है। अगर पृथ्वी का गुण होता तो 24 घंटे शब्द सुनाई देना चाहिए। जैसे पृथ्वी में रूप गुण है, तो 24 घंटा दिखती है, हाँ या ना? हाँ, इसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, 4 गुण है, तो चारों गुण 24 घंटा दिखते हैं, और शब्द 24 घंटे नहीं सुनाई देगा। जब रेलगाड़ी आएगी तो खटक 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 जब होगी ना, तब उसमें शब्द की उत्पत्ति होगी। जब उत्पत्ति होगी तो उसका संवाहक, ध्वनि का संवाहक है वो तो ट्रेवलिंग मीडिया है, लोहा, वो पार्थिव द्रव्य है, और उसमें 24 घंटे शब्द नहीं होता। शब्द तो उत्पन्न होता है, अनित्य है, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, और शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगे एक दूसरे को पैदा करती है, वो सदा नहीं रहती, इसलिए पृथ्वी का गुण नहीं है शब्द। आकाश का गुण है शब्द, जब भी उत्पन्न होगा आकाश में होगा, आकाश उस शब्द को धारण करता है। वैशेषिक दर्शन की भाषा में इसको समवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण, वो आकाश शब्द गुण का समवायी कारण, उसको धारण करता है। पृथ्वी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 4 गुणों का समवायी कारण। समवायी कारण उसे कहते हैं जो किसी गुण को धारण करे, किसी कर्म को धारण करे या गुण को धारण करे, उस द्रव्य का नाम उन गुण कर्मों का समवायी कारण। तो शब्द का समवायी कारण आकाश है, पृथ्वी आदि नहीं। जी चलिए, ये बात थी थोड़ी सी टेक्निकल, हो गई पूरी। तो ये परिशेष न्याय हो गया, जहाँ इस तरह संख्या निश्चित पता हो कि इतने पदार्थ हैं, उनमें से किसी एक का काम ये, तो बारी बारी से परीक्षा करते करते अंत में जो बच गया बस उसे समझ लेना चाहिए, ये परिशेष न्याय कहलाता है। अब सामान्य तो दृष्टि, इसकी व्याख्या दूसरी कुछ नहीं है, सेम है। उदाहरण एक और दे देता हूँ, बाकी सामान्य तो दृष्टि की परिभाषा वही है। सामान्य नियम से जो बात जानी जाए वो सामान्य तो दृष्टि अनुमान। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि गुण सदा द्रव्य के आश्रित होते हैं, ये एक नियम, ये नियमों पर आधारित है। नाम ये सामान्य तो दृष्टि, सामान्य नियम से देखा गया या जाना गया, तो कोई ना कोई एक नियम होगा जिसके आधार पर हम आगे अनुमान करेंगे। तो सामान्य नियम ये है कि गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित होते हैं, कोई भी गुण द्रव्य के बिना अकेला नहीं रहता। ये साइंस का भी नियम है, हमारे वेद का भी, दर्शन का भी, दोनों का नियम। साइंस वाले अपनी भाषा में बोलते हैं देयर इज नो प्रॉपर्टी विदाउट ए सब्सटेंस, देयर इज नो सब्सटेंस विदाउट ए प्रॉपर्टी। और हमारी भाषा में कोई द्रव्य बिना गुण के नहीं होता, कोई गुण बिना द्रव्य के अकेला नहीं रहता। तो ये नियम दोनों को स्वीकार है और सही है। कोई गुण द्रव्य के बिना अकेला नहीं रहेगा। हाँ, गुण कहाँ रहेगा? उसको आश्रय चाहिए, आश्रय चाहिए। जैसे पृथ्वी है, फूल है, फूल एक द्रव्य है, तो गंध है, गुण है, तो गंध कहाँ रहेगी? फूल में। टेस्ट है, गुड़ में, चीनी में, वो द्रव्य है, और टेस्ट रस गुण है, स्वाद है। तो ये 24 गुणों में रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि ये सारे गुण हैं। तो गुण सदा द्रव्य के आश्रित होता है, ये नियम है। कोई भी गुण द्रव्य को छोड़कर अलग अकेला नहीं रह सकता। तो यदि कहीं कोई गुण मिल जाए और द्रव्य ना दिख रहा हो, बोलिए क्या कहा? कहीं कोई गुण तो मिल जाए और द्रव्य ना दिख रहा हो, ये किस द्रव्य में रह रहा है? कोई ना कोई गुण तो मिल जाए पर वो किस में रह रहा है वो द्रव्य नहीं दिख रहा, तो हम अनुमान लगा लेंगे कि कोई ना कोई द्रव्य जरूर होगा जिसमें ये गुण रहता है, क्योंकि नियम कह रहा है गुण द्रव्य से रहित अकेला नहीं रहता।
ये नियम हमको मजबूर करता है उस द्रव्य को स्वीकार करने के लिए। जो गुण उपलब्ध हो रहा है उसका कोई ना कोई द्रव्य होगा ही होगा, 100% गारंटी है। क्योंकि नियम बता रहा है कि कोई भी गुण द्रव्य के बिना अकेला नहीं रहता। आपको खुशबू आई तो कोई ना कोई तो आसपास पदार्थ होना चाहिए जिसकी खुशबू आ रही है। चाहे अगरबत्ती जलाओ, चाहे परफ्यूम छिड़को, चाहे फूल रख दो, चाहे कुछ भी करो, कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए। बिना द्रव्य के गुण नहीं होता, ये नियम है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जितने भी गुण हैं किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित रहते हैं। वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुण बताए। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये सारे 24 गुण तो किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होंगे। अब एक बार मैं एक साइंटिस्ट से बात कर रहा था, मैंने उसको पूछा कि आप बड़े अच्छे ऊंचे साइंटिस्ट थे, मैंने उनकी चर्चा यहाँ पहले भी सुनाई है। गुजरात यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD थे, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, इतने अच्छे ऊंचे साइंटिस्ट थे। मैंने उनसे पूछा, कई साल पुरानी बात, मैंने पूछा आत्मा को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। ये साइंस की किताब में तो कहीं लिखा नहीं कि आत्मा होता है, ईश्वर होता है। आत्मा और ईश्वर इनकी पुस्तक में कहीं भी नहीं, इसलिए ऐसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो मैंने उनसे वैज्ञानिक से पूछा कि आप आत्मा को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। मैंने कहा जमीन में ग्रेविटेशन फोर्स है या नहीं? आप क्या मानते हैं, है या नहीं? क्या वो दिखती है? फिर क्यों मानते हैं? आपका लॉजिक फेल। आपने कहा दिखता नहीं आत्मा, इसलिए आप नहीं मानते। मैंने कहा ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं दिखती, फिर इसको भी मत मानो। अब बताइए मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे ना? तो ये लॉजिक फेल है कि दिखता नहीं। ऐसी तो लाखों चीजें जो नहीं दिखती। आपने बुद्धि है तो दिखाओ। इसमें जो बुद्धि बात कर रहे हैं, हाँ उससे तो आपने बुद्धि है तो दिखाओ, नहीं तो नहीं। हाँ, तो हर चीज आंख से नहीं दिखती है। मैंने उनको 5-7 उदाहरण दिए, उनकी साइंस के उदाहरण दिए जिनको वो मानते हैं और दिखती एक भी नहीं उनमें से। एक तो है ग्रेविटेशन फोर्स, पृथ्वी में आकर्षण बल, ये नहीं दिखता है, आंख से नहीं दिखता, फिर भी सब मानते हैं। बच्चे से बूढ़े तक, अनपढ़ से लेके और साइंटिस्ट तक सब मानते हैं। फिर अल्फा बीटा गामा रेज होती है फिजिक्स में, वो नहीं दिखती। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। एक्सरेज होती हैं, वो भी नहीं दिखती। इलेक्ट्रॉन, एटम का एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं दिखता। तो कई वर्ष पहले मैं इसरो में जाता था, वहाँ के वैज्ञानिकों को ये दर्शन की बातें बताता था, सिखाता था। एक इसरो के साइंटिस्ट से मैंने पूछा आप इलेक्ट्रॉन को मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। मैंने कहा कभी देखा? बोले नहीं देखा। मैंने कहा किसी दुनिया के साइंटिस्ट ने देखा? बोले नहीं देखा। फिर भी मानते, इलेक्ट्रॉन को सब मानते। ये सारी आपकी मशीनें चल रही, सब इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पे तो चल रही, और देखा किसी ने नहीं आज तक। उस साइंटिस्ट से मैंने पूछा आप इलेक्ट्रॉन पे कितने साल से काम कर रहे हैं? बोले 40 साल से। 40 साल से इलेक्ट्रॉन पे रिसर्च कर रहे हैं और आज तक एक बार भी नहीं देखा। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है, ये कोई तर्क थोड़ी है कि दिखता नहीं इसलिए हम नहीं मानते। तो मैंने उनको एक बहुत सारे उदाहरण सुनाए, तो वो प्रोफेसर वर्मा जी नाम है उनका, उन्होंने बात समझ ली और स्वीकार कर ली कि हमारा लॉजिक, हमारा आंसर गलत है, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, फिर भी हम बहुत सी चीज़ें मानते हैं। तो मैंने कहा फिर वो क्यों मानते हैं? जब वो दिखती नहीं तो वो क्यों मानते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, इंफ्रारेड लाइट्स वगैरह। तो बोले वो हमको बुद्धि से समझ में आती है इसलिए हम मानते हैं। तो मैंने कहा अगर हम बुद्धि से आत्मा समझा दें फिर तो मान लेंगे। हम भी आपको बुद्धि से समझा देंगे कि हाँ आत्मा है,
फिर तो मानेंगे? बोले हाँ फिर तो मान लेंगे। मैंने कहा बस ठीक है। अपने मन में सोचा आप फंस गए, आप नहीं खा सकते, बच के बुद्धि से तो हम समझा देंगे, हमारा रोज का यही काम। तो मैंने फिर उनको पूछा एक सवाल, मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या आपके अंदर इच्छा है? आपसे भी पूछता हूँ, आपके अंदर इच्छा है? थोड़ी है ज्यादा? ज्यादा, यही तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ है। ये जो इच्छा है ना, बहुत सारी इच्छाएं बना रखी हैं, यही तो दुख दे रही है, यही दुख का कारण है। ढेर सारी इच्छाएं मन में रखी है। खैर ये मैं टॉपिक नहीं ले रहा, पहले मैं उस विषय को बात को सिद्ध कर दूं। सामान्य तो दृष्टि आत्मा की सिद्धि कर रहा था, तो मैंने वर्मा जी से कहा कि मैंने कहा आपके अंदर इच्छा है? बोले है। मैंने पूछा ये इच्छा आपके कौन से मेटीरियल में रहती है, ये बताइए। इच्छा एक गुण है, और गुण अकेला रहता नहीं, किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होना चाहिए। मुझे वो द्रव्य बताइए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किस में इच्छा रहती है, ये बताइए। वो बेचारे फंसे चुप, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो ये 112-14 जितने भी एलिमेंट्स बताते हैं केमिस्ट्री वाले, इनमें एक भी एलिमेंट में इच्छा नहीं है। ऑक्सीजन में नहीं है, हीलियम में नहीं है, नाइट्रोजन में नहीं है, किसी में भी नहीं। फिर फिजिक्स में जाए तो एटम में इच्छा नहीं है, पार्टिकल्स में देखें तो इलेक्ट्रॉन में इच्छा नहीं है, प्रोटॉन में नहीं है, न्यूट्रॉन में नहीं है, क्वार्क्स में भी नहीं है, एनर्जी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। तो मैंने पूछा बताइए कौन से मटेरियल में इच्छा है? बोले किसी में नहीं। तो मैंने कहा आपके अंदर इच्छा है? बोले है। तो मैंने कहा जिसमें इच्छा रहती है वही तो आत्मा है। तो कैसे? गुण अकेला नहीं रहता, किसी न किसी द्रव्य में रहता है। इच्छा एक गुण है। यदि इच्छा गुण उपलब्ध है, आपको प्रत्यक्ष है, सबको प्रत्यक्ष है, सबको मालूम है हाँ मुझ में बहुत सारी इच्छा है, ये आंतरिक प्रत्यक्ष है, अंदर से मन से इसका प्रत्यक्ष होता है कि हाँ मुझ में इच्छाएं हैं। तो यदि इच्छा नामक गुण है तो कोई ना कोई द्रव्य भी होगा। बस ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से सिद्ध हुआ। यदि गुण है तो कोई द्रव्य भी होगा। तो बड़े खुश हो गए। वर्मा साहब इतने खुश हो गए, कहने लगे वाह आज तो मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया बात समझ में आई, बहुत नई बात सीखने को मिली कि हाँ कोई ऐसा भी पदार्थ है जिसमें इच्छा रहती है। फिर बोले, मैंने कहा जिसमें इच्छा रहती है वो शास्त्रों में लिखा है, उसका नाम आत्मा है। आपके इसी सूत्र में देखिए, अभी आगे 10वां सूत्र देखिए, आपके पास कागज हाथ में 10वां सूत्र देखिए, उसमें लिखा है कि आत्मा का गुण है इच्छा। ये शब्द प्रमाण है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंग। हाँ ये आत्मा के लक्षण। इच्छा जिसमें रहती है वो आत्मा है। तो इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे वाह मजा आ। फिर कहने लगे अच्छा और भी कोई इसका गुण है आत्मा का, और भी कोई प्रॉपर्टी है? मैंने कहा हाँ है। फिर मैंने ये सारी बता दी उनको। दूसरा द्वेष है। ये सारे जो 6 लक्षण लिखे वो एक एक करके समझा दिए, उनको समझ में आ गए। फिर मैंने कहा अब तो आप मानेंगे कि आत्मा है? बोले हम बिल्कुल मानेंगे, अब हमारी समझ में आ गया, अब हम मानेंगे। फिर और आगे बात चली। फिर मैंने पूछा अच्छा आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? बोले नहीं मानते, क्योंकि उनकी कहीं किताब में तो है ही नहीं साइंस में कि ईश्वर कोई चीज है। बोले नहीं मानते। मैंने पूछा क्यों नहीं मानते? तो वो बोलने लगे थे दिखता नहीं, फिर अटक गए। बोले नहीं नहीं ये तो हेतु फेल हो गया हमारा, ये तो नहीं बोल सकता कि दिखता नहीं। पर वो समझ में नहीं आया। मैंने कहा वो भी समझ में आ जाएगा, हम वो भी समझा देंगे, फिर तो मानेंगे? बोले हम मानेंगे। तो वो स्पेस साइंसेज में एक्सपर्ट थे, स्पेशलिस्ट थे स्पेस साइंसेज में। बहुत टेलीस्कोप बनाते थे, विद्यार्थियों को सिखाते थे देखो वो फलाना तारा है, ये फलाना तारा है, ये फलाना स्टार है। एक बार हमारे यहाँ भी आए थे गुजरात। हाँ वहाँ गुजरात में तो एक जंगल है ना, तो रात को खूब अच्छे तारे दिखते हैं। और नगर में अहमदाबाद में तो लाइट होती है बहुत, वहाँ तारे दिखते नहीं। तो एक दिन टेलीस्कोप लेकर आए और उन्होंने कहा आज हम आपको तारे दिखाएंगे। हमने कहा हम जरूर देखेंगे, रात को देखेंगे, दिन में तारा नहीं देखेंगे। लोग कहते हैं तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगा।
कहने को मजा की बात थी। तो रात को उन्होंने टेलीस्कोप से हमको तारे दिखाए, तो स्पेस साइंसेज में बहुत एक्सपर्ट थे। तो हमने उनसे पूछा, ये जो यूनिवर्स चल रहा है, जो सृष्टि चल रही है, क्या ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? तो ये सिस्टमेटिक है, हम सारा दिन यही काम करते हैं। ये तारा कहाँ है, वो तारा कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कैसे है, क्या है, सारा हम खुद दिन करते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बहुत लोगों को PhD कराई उन्होंने फिजिक्स में और स्पेस साइंसेज में। तो मैंने पूछा, ये सृष्टि सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? बोले सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक मतलब अकल से चल रही है, नियम से चल रही है। पृथ्वी घूम रही है, दैनिक क्रमण 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। फिर वार्षिक गति भी है इसमें, सूर्य का चक्कर लगाती है आकाश में, एक वर्ष में वो चक्कर पूरा कर लेती है। क्या पृथ्वी में अकल है? नहीं। तो किसकी अकल से चल रही है? ये बता दीजिए, किसकी अकल से चल रही है? बोले आ गया, समझ में आ गया। हमने कहा वो इसी का नाम ईश्वर है, जिसकी अकल से चल रही है, जिसकी अकल से पृथ्वी घूम रही है। बिल्कुल रेगुलेटेड स्पीड है इसकी, बिल्कुल नियंत्रित गति है, एक सेकंड भी लेट नहीं होती, एक सेकंड। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी साइंटिस्ट ने लिखा, ये जो पृथ्वी एक साल में चक्कर पूरा काट के आती है सूर्य का, उन्होंने लिखा कि 10,000 वर्ष में एक सेकंड लेट होगी। अब वो पता नहीं होती है नहीं होती, उनकी कैलकुलेशन जो भी हो, तो भी उन्होंने ये स्वीकार किया 10,000 साल में जाके एक सेकंड लेट होती है। तो मतलब पृथ्वी कितनी नियंत्रित है, उसकी गति कितनी नियंत्रित है। और पृथ्वी में तो अक्ल है नहीं। आप कार चला के दिखाओ 80 की स्पीड में, आप रेगुलर नहीं चला पाएंगे। कभी 82 हो जाएगी, 84 हो जाएगी, कभी 78 हो जाएगी, वो ऊंची नीची होती रहती है। बराबर 80 की धारदार गति नहीं रख पाते। लेकिन ईश्वर देखिए कितनी नियंत्रित गति से चलाता है पृथ्वी को, वो जरा भी इधर उधर नहीं होने देता। पूरे एक वर्ष में चक्कर काट के पृथ्वी वहीं आ जाती है। तो मैंने कहा इसका नियंत्रक ईश्वर है। पृथ्वी में तो अकल है नहीं, न सूर्य में है, न और किसी पदार्थ में, किसी भी लोक लोकांतर में अकल नहीं है। और ये सारे लोक लोकांतर अकल से चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं। इनका नियम बांधने वाला कौन? उसका नाम ईश्वर है। बोले समझ में आ गई। तो मैंने कहा आज से ईश्वर को मानेंगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर कहने लगे कि आपकी यहाँ क्या और कोई क्लास चलती है क्या? मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ अहमदाबाद में क्लास चलती है हर महीने। सेकंड सैटरडे को शाम को मैं 1.5 घंटा क्लास लेता हूँ और एक दूसरी जगह लेता हूँ। 2 क्लासेज मेरी महीने में होती है। बोले अब मैं आपकी क्लास में आऊँगा ये दर्शन पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा आइए, स्वागत है। तो लगभग 20-25 साल तक वो हमारी क्लास में आते रहे। हर महीने हमारी मीटिंग होती थी, 2 क्लास वो हमारी पढ़ते थे दर्शन, और हम उनसे फिर बाकी टाइम में साइंस की बात सीखते थे। तो हमने सोचा इतने बड़े विद्वान हैं तो इनसे भी थोड़ा हमको लाभ लेना चाहिए उनके सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है तो उसमें उनका लाभ हमको लेना चाहिए, और जो हम जानते हैं वो उनको हम बता देंगे। तो इस तरह हमारा 20-25 साल तक, लंबे समय तक खूब संपर्क रहा और हम खूब सीखते रहे, सिखाते रहे। अब वो रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, अमेरिका चले गए बच्चों के पास, आजकल वहाँ रहते हैं। और वो फेसबुक मैसेंजर से संपर्क बनाए रखते हैं, समाचार सूचना देते रहते हैं अभी भी। और उन्होंने हमसे यहाँ पर अहमदाबाद में सांख्य दर्शन पढ़ा, योग दर्शन पढ़ा, ये न्याय दर्शन पढ़ा। न्याय पढ़ कर तो इतने दीवाने हो गए, मैं आपको क्या सुनाऊँ। एक दिन का उनका स्टेटमेंट सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट। न्याय दर्शन उनको इतना अच्छा समझ में आया, उनको एक चैप्टर पढ़ा है, 5 में से केवल एक अध्याय, इतना अच्छा लगा। एक दिन शिविर में वो अपना अनुभव सुना रहे थे, फीडबैक लास्ट में। कहने लगे मैंने 50 साल तक साइंस पढ़ी और पढ़ाई, बहुत विद्यार्थियों को PhD कराई फिजिक्स में, परंतु 50 साल तक साइंस पढ़ने पढ़ाने से मुझे वो लाभ नहीं हुआ
जो न्याय दर्शन का एक चैप्टर पढ़ने से हुआ, ये उनका स्टेटमेंट था। आप सोचिए न्याय दर्शन में कितनी ऊंची विद्या है, कितनी आनंद देने वाली विद्या है। आप भी कल से यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, 2-3 क्लास हुई, आपको भी कुछ तो आनंद आ ही रहा होगा, हाँ या ना? आ रहा ना? तो वर्षों तक पढ़ते रहे, बहुत बढ़िया उन्होंने नोट्स बनाए। अब वो अमेरिका में अपने मित्रों को, साइंटिस्ट मित्रों को ये दर्शन पढ़ा रहे हैं। यही दर्शन है, सारे वहाँ पढ़ाते हैं अपने साइंटिस्ट लोगों को, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं उनको दूसरों को, जो हमारे यहाँ उन्होंने सीखा। तो ये प्रासंगिक बात थी, मैंने आपको बताई। तो इससे हमें भी बड़ा उत्साह मिलता है कि कुछ बुद्धिमान लोग हैं, साइंटिस्ट लोग, वो अच्छे बुद्धिमान हैं, जो बात को सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर आगे उसका प्रचार भी करते हैं। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, आप भी इस विद्या को अच्छी प्रकार से सीखें, पढ़ें, समझें और स्वयं भी लाभ उठाएं, फिर अपने दूसरे मित्रों को, साथियों को भी पढ़ाएं, उनको भी सिखाएं। तो ये था सामान्य तो दृष्टर्म। इससे हमने आत्मा की सिद्धि की, ईश्वर की सिद्धि की, और बहुत सारे पंखा बनाने वाले जितने भी हमको नहीं दिख रहे, बनाने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमको नहीं दिखते, उनकी सिद्धि इस सामान्य तो दृष्टर्मान से हो जाए। हाँ जी बोलिए, आइए माइक है, हाँ माइक है। तो मैंने भी, मेरा भी सौभाग्य रहा स्वामी जी के डॉक्टर, उनका पूरा नाम DS सत्यदेव वर्मा, SD वर्मा, सत्यदेव वर्मा। तो एक बार प्रोजेक्ट में वो आए हुए थे, तो मैं भी शिविर में गया हुआ जी, तो मैंने भी उनके दर्शन किए। तो वो साइंटिस्ट के साथ साथ जैसे साधु जैसे भी लगते थे, बड़े सज्जन। उनका ऑरा जो था वो बहुत सात्विक था, बिल्कुल। और स्वामी जी जैसे ये बिजली है, तो ये साइंस वाले ये ज्यादा पढ़ाते हैं कि ये बिजली में पंखा कैसे चलता है, तो इसमें ये इंडक्शन है, ये करंट आता है, ये ज्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन इस बात को कम बताते हैं कि ये बिजली में करंट अपने आप आता है या किसी इंजीनियरों ने इसको मजबूर कर दिया। सही बात। एक द्वीप में चले जाएं कि जहाँ पे बिजली के उत्पादन ना हो और ट्रांसमिशन ना हो, और वहाँ पंखे लटका दें कमरे में और पूरे स्विच करके फिटिंग कर दें, तो चला के दिखाओ, नहीं चलेगी। तो जैसे कठोपनिषद में लास्ट में पढ़ा कि ईश्वर के वज्र से डर के ये सूर्य तपता है, ये पृथ्वी घूमती है, तो ऐसे उन इंजीनियरों से डर के ही बिजली चलती है। तो वहां तो वो थोड़ा सा तो बिजली का तो फिर भी बता देते हैं प्रोडक्शन कैसे की, लेकिन इस सृष्टि की उत्पत्ति में वो ये बताते हैं कि इंडक्शन से बिजली चलती है, बिजली को चलाता कौन है ये नहीं बताते जी। ये नास्तिकता की बात है, ये नास्तिकता। तो उनको भी इस तरह से बताना चाहिए, जैसे इंजीनियर बिजली उत्पन्न करता है और फिर उससे पंखे आदि सब चलते, ऐसे ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करता है, ये भी साथ साथ सिखाना चाहिए साइंस वालों को। तो हम सब साइंस वालों से ये निवेदन करते हैं कि वो ईश्वर को साथ जोड़ करके पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, ईश्वर को साथ जोड़ के पढ़ाएं। मेडिकल वालों से भी, डॉक्टरों से भी निवेदन करते हैं, वो भी शरीर रचना जब बताते हैं तो ईश्वर को साथ जोड़ के बताएं। ये ईश्वर ने शरीर बनाया, ये ऑटोमेटिक क्रिएशन नहीं, ईश्वर बनाता है। किसान खेत में बीज को देता है, हल चलाता है, पानी डालता है, फिर बीज का अंकुर कौन बनाता है? किसान बनाता है, वो उसके बस का नहीं है। तो ये बताना चाहिए, एग्रीकल्चर वालों को बताना चाहिए, बीज तो किसान ने बो दिया, आगे उसका अंकुर किसने बनाया, पौधा किसने बनाया, उस पर फसल किसने लगाई? ईश्वर ने। इस तरह अगर सारे फैकल्टी वाले इस तरह से पढ़ाने लगे तो थोड़े दिनों में दुनिया अस्तित्व हो जाएगी और लोगों में धार्मिकता, सज्जनता, सरलता, ईमानदारी, सेवा, परोपकार बहुत सारे गुण आ जाएंगे और दुनिया सुखी हो जाएगी। तो हम सब विद्वानों से ये निवेदन करते हैं, ईश्वर को साथ जोड़कर पढ़ाएं। चलिए, ये बात होगी हमारी सामान्य तो दृष्टर्मा। अब आगे सूत्र में चलेंगे। आगे छठा सूत्र है जिसमें तीसरे प्रमाण की चर्चा है, उपमान प्रमाण की। बोलिए, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। अब ये तीसरा है प्रमाण, उपमान प्रमाण।
पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण। सूत्र में बताया प्रसिद्ध साधर्म्यात् दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक प्रसिद्ध वस्तु, एक साध्य वस्तु। हाँ बोलिए, कौन कौन सी? प्रसिद्ध वस्तु और साध्य वस्तु। प्रसिद्ध उसको कहते हैं जिसको सब जानते हैं, प्रसिद्ध आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी सब जानते हैं, जिसको सब जानते हैं वो प्रसिद्ध वस्तु। और साध्य वस्तु जिसको कोई जानता है, कोई नहीं जानता। जो वस्तु अभी जानने योग्य है उसका नाम है साध्य वस्तु, जिसको हम जानते हैं वो प्रसिद्ध वस्तु। एक बच्चे ने सुना कि नील गाय कोई प्राणी है। नील गाय कौन सा प्राणी? नील गाय। तो कहीं इधर उधर से सुन लिया कि भाई नील गाय कोई प्राणी होता है। उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये नील गाय क्या होता है, नील गाय कौन सा प्राणी होता है? तो पिताजी ने उसको समझाया। अब नील गाय उसको नहीं मालूम। बच्चे के लिए नील गाय है साध्य वस्तु। हाँ कौन सी वस्तु? साध्य। उसको सिद्ध करना है, उसको समझना है, उसको जानना है। जो वस्तु जानने योग्य है, समझने योग्य है, उसका नाम है साध्य वस्तु। तो वो अभी नहीं जानता नील गाय क्या होती है। और उसने पूछा पिताजी नील गाय क्या होती है, मुझे समझाइए। तो अब पिताजी उसको नील गाय के विषय में समझाएंगे। अब कैसे समझाएंगे? कोई प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देकर समझाएंगे। जिस वस्तु को बच्चा भी जानता हो तो उसका उदाहरण देकर समझा देंगे। तो पिताजी ने कहा बेटा तुमने ये गली में जो गाय घूमती है, नगर में गांव में जो गाय घूमती है वो देखी है? बोला हाँ हाँ वो तो देखी है, कई बार देखी है। तुमने गाय को तुम जानते हो? बोला हाँ जानता हूँ। ये गाय है प्रसिद्ध वस्तु, जिसको दोनों जानते हैं, बाप भी और बेटा भी दोनों जानते हैं। तो पिता पुत्र दोनों जानते हैं वो वस्तु प्रसिद्ध वस्तु है, गाय। और जो नील गाय है उसको पिताजी जानते हैं, बच्चा नहीं जानता। अब बच्चे को वो नील गाय समझानी है तो पिताजी क्या बोलेंगे? जैसी गाय होती है उससे मिलती जुलती नील गाय होती है। हाँ जी बोलिए क्या कहा है? 100% तो एक जैसी नहीं होती, अंतर तो होता ही। तो इस बात से ये पता चलता है न्याय दर्शन का एक नियम है, जब भी किसी साध्य को किसी वस्तु को समझाना होता है तो उसको समझाने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है वो 100% साध्य के समान नहीं होता। ये नियम याद कर लें। आप बहुत बार गलतियाँ करते हैं, जब बातचीत करते हैं ना तो ये गलती बहुत बार होती है, क्योंकि आपको ये नियम पता नहीं कि कोई भी उदाहरण 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। अब नील गाय को समझाने के लिए जो गाय का उदाहरण दिया तो गाय को 100% नील गाय जैसी थोड़ी, वो जैसी नहीं है, फिर भी उदाहरण चलता है। वो उदाहरण बताया जाता है और बच्चे समझ भी जाते हैं, सब लोग समझ जाते हैं। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जो 100% साध्य के तुल्य हो, एक भी नहीं मिलेगा। ये बात लिखी है न्याय दर्शन। इसीलिए तो अलग है तभी तो उसकी सहायता से दूसरी वस्तु को समझा पाएंगे। यदि दोनों 100% एक जैसे हो तो समझा ही नहीं पाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। जबकि साध्य और उदाहरण में अंतर होता है। उदाहरण वो होता है जिसको दोनों जानते हैं, साध्य वो होता है जिसको एक व्यक्ति नहीं जानता। अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर तो दोनों मालूम है, या तो दोनों ही मालूम नहीं है, फिर ऐसा होगा। या तो दोनों साध्य हो जाएंगे या दोनों उदाहरण हो जाएंगे, तो फिर ये समझने समझाने की प्रक्रिया फेल हो जाएगी। क्या कोई ऐसा उदाहरण देता है? एक बच्चे ने पूछा पिताजी टमाटर कैसा होता है? तो कोई पिताजी ऐसा बोलता है जैसा एक टमाटर होता है ऐसे दूसरा टमाटर होता है ऐसे कोई बोलता ही क्या है? भाई 100% तो टमाटर के तुल्य टमाटर ही हो सकता है, पर ऐसे तो कोई बोलता नहीं जैसा एक टमाटर होता है ऐसे दूसरा टमाटर होता है। ऐसे कोई नहीं होता, ऐसे कोई नहीं बोलता, और बोलना है भी गलत, कोई बोले भी तो गलत। टमाटर को समझाने के लिए उससे कोई मिलती जुलती चीज़ बतानी पड़ेगी जिसको वो बच्चा जानता हो, पहले से समझता हो कि हाँ ये चीज़ तो मैं जानता हूँ।
तो जिस चीज को व्यक्ति जानता है वो प्रसिद्ध वस्तु, उसकी सहायता से दूसरी वस्तु को समझा दिया जाता है जिसको वो नहीं जानता। तो बच्चा गाय को जानता है, गाय की सहायता से नील गाय को समझा दिया। अब टमाटर को पूछा, पिताजी टमाटर कैसा होता है? तो पिताजी ने कहा तुमने आलू देखा है? आलू? बोला हाँ आलू तो देखा है, आलू को तो मैं जानता हूँ। तो आलू को बच्चा भी जानता है, पिताजी भी, दोनों जानते हैं। तो आलू हो गया प्रसिद्ध वस्तु, जिसको दोनों पार्टी जानती है वो प्रसिद्ध वस्तु। अब आलू की सहायता से टमाटर को समझाएंगे पिताजी। तो कैसे समझाएंगे? बेटा तुमने आलू देखा है? कि हाँ पिताजी देखा है। तो जैसा आलू होता है ना गोल गोल इतने साइज का, टमाटर भी ऐसा ही होता है, वो भी गोल गोल होता है और आलू के साइज का होता है। बस रंग में थोड़ा अंतर है, रंग में अंतर है। और एक और भी अंतर है, टमाटर लाल रंग का होता है, आलू मिट्टी जैसा होता है, उस कलर का होता है। एक तो ये अंतर बता दिया। और दूसरा बताया आलू थोड़ा कठोर होता है, टमाटर सॉफ्ट होता है, नरम होता है। अब बताओ क्या आलू का उदाहरण देके टमाटर नहीं समझ में आया? हाँ, यथा माशा तथा माशपर्णी, जैसी माश होती है वैसी माशपर्णी होती है। तो उदाहरण तो ऐसे ही होते हैं, और वो 100% एक जैसा नहीं होता, नहीं तो पहचान ही नहीं पाएगा। तो गाय का उदाहरण देकर नील गाय को समझाया जाता है, आलू का उदाहरण देकर टमाटर को समझाया जाता है, आलू का उदाहरण देकर चीकू को समझा सकते हैं। दोनों मिलते जुलते हैं, एक कड़क है एक सॉफ्ट है, बस ऐसे थोड़ा अंतर है वो भी बता देंगे साथ साथ। तो इस प्रकार से उदाहरण देकर, प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देकर, सूत्र देखिए, सूत्र के शब्द है प्रसिद्ध साधर्म्यात्, प्रसिद्ध वस्तु की समानता से, साधर्म्य समानता, प्रसिद्ध वस्तु की समानता से, साध्य साधनम, साध्य वस्तु को सिद्ध करना, समझा देना। साधनम मतलब समझाना। प्रसिद्ध वस्तु की सहायता से साध्य वस्तु को समझाना, ये उपमान प्रमाण है। एक गांव का व्यक्ति था, उसने कहीं से सुन लिया कि लता जी की आवाज बहुत अच्छी होती है, इधर उधर से कहीं से सुन लिया। अब गांव में पुराने समय की बात है, रेडियो टेलीविजन तो था नहीं, तो लता जी की आवाज़ कभी सुनी नहीं, बस इतना सुन लिया कि लता जी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बड़ी मीठी सुरीली होती है। तो एक व्यक्ति नगर से हो गया उस गांव में, तो नगर वाले ने गांव वाले से पूछा तुमने कभी लता जी की आवाज़ सुनी? बोला नहीं सुनी। कैसी होती है बताइए। नगर वाले व्यक्ति को पूछा कैसी होती है लता जी की आवाज़? तो उसने कहा तुमने गांव में यहाँ कोयल की आवाज़ सुनी? गांव वाले ने कहा हाँ कोयल की तो बहुत बार सुनते हैं, तो गाती रहती है कोयल, तो बहुत बढ़िया मीठी आवाज़ होती है। अब कोयल की आवाज़ को दोनों जानते हैं, नगर वाला भी गांव वाला भी दोनों जानते हैं, ये प्रसिद्ध वस्तु हो गई। तो प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देकर, उपमा देकर उसने लता जी की आवाज़ को समझा दिया। लता जी की आवाज़ साध्य वस्तु है, कोयल की आवाज़ प्रसिद्ध वस्तु है, लता जी की आवाज़ साध्य वस्तु है। तो उसने इस तरह से बोला जैसी कोयल की आवाज़ मीठी होती है ऐसी लता जी की आवाज़ भी मीठी होती है। बोलिए लता जी की आवाज़ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? बस इसका नाम उपमान प्रमाण है। तो प्रसिद्ध वस्तु की उपमा या उदाहरण देकर साध्य वस्तु को समझाना, ये उपमान प्रमाण है। तो सुबह आपने ईश्वर के विषय में पूछा था उपमान प्रमाण, तो मैंने बताया था जैसे आकाश एक है ऐसे ईश्वर भी एक है, जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे ईश्वर भी सर्वव्यापक है, जैसे आकाश निराकार है ऐसे ईश्वर भी निराकार है। ये उपमान प्रमाण। जैसे आकाश अखंड है ईश्वर भी अखंड है, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ अनंत है, ईश्वर भी अनंत है। तो इस तरह से
साधर्म्य होना चाहिए, कोई ना कोई साधर्म्य लेकर हम साध्य का उदाहरण देकर साध्य की सिद्धि कर लेते हैं। इसका नाम उपमान प्रमाण। हाँ बोलिए नरेश जी। ईश्वर के लिए दिशा है, दिशा भी ऐसी है, सर्वव्यापक है, ईश्वर भी सर्वव्यापक है। और उदाहरण है काल, समय। काल सर्वव्यापक है, जैसे काल सर्वव्यापक है टाइम, ऐसे ईश्वर भी सब जगह है। हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं सुनाई नहीं दे रहा, नजदीक आके बोलिए, जोर से बोलिए तो पता चले क्या कर रहे हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं काल तब तक रहेगा जब तक सूर्य, जब सूर्य नहीं रहेगा तब काल नहीं रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। जब प्रलय अवस्था होगी तब सूर्य होगा, जब प्रलय में सूर्य नहीं होगा तब ईश्वर काल की गणना कैसे करेगा? प्रलय में काल की गणना करेगा या नहीं? आपको मेरी बात समझ में आई? प्रलय में सूर्य नहीं होगा, क्या उस समय ईश्वर काल गणना नहीं करेगा कि अब कितना टाइम हो गया प्रलय हुए, अब कब समय आएगा सृष्टि बनाने का? हाँ वो कैसे गिनेगा? सूर्य के बिना गिनेगा या नहीं? इसलिए ये बात गलत है कि काल की गणना सूर्य के आधार पर होती है, ये हमारे लिए होती है, ईश्वर के लिए नहीं। हम सूर्य के हिसाब से काल गणना करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे जब सूर्य नहीं होगा, पर ईश्वर तो कर लेगा ना। इसलिए काल को नित्य बताया। 6 पदार्थ नित्य हैं। अभी तक तो 3 बता रहे थे, आप 6 सुनो। प्रसंग आ गया इसलिए बता रहा हूँ। हम प्रायः बोलते हैं 3 पदार्थ अनादि हैं, ठीक है? ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तो हम प्रायः बोलते ही रहते हैं। ये 3 मुख्य पदार्थ, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये मुख्य है, इसलिए हम मुख्य की चर्चा करते हैं। 3 पदार्थ अनादि। जब गहराई में जाएंगे तो वास्तव में 6 पदार्थ अनादि है। हाँ जी, कितने? 6। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश, ये 6 पदार्थ अनादि है। हाँ व्यवहारिक है पर नित्य है, नित्य है, अनादि है, 6 के 6 सत्तात्मक है, सत्तात्मक है, यस ये सत्तात्मक है। वैशेषिक दर्शन में सत्तात्मक द्रव्यों का उल्लेख है, अभावात्मक का नहीं। वैशेषिक दर्शन में 2 शाखाएं चलती है, एक का नाम है सप्त पदार्थी, वो 7 पदार्थ मानते हैं, और कणाद मुनि जी 6 पदार्थ मानते हैं। तो वो 6 पदार्थ कौन से हैं? वो 6 के 6 सत्तात्मक है। और जो सप्त पदार्थी वाले हैं, दूसरी शाखा वाले, वो अभाव को 7वां पदार्थ मानते हैं। तो ये अभाव को पदार्थ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है। तो कणाद मुनि जी के व्याख्यान से सिद्ध होता है कि वो सत्तात्मक चीजों की चर्चा कर रहे हैं, और इन सत्तात्मक चीजों में दिशा भी है, काल भी और आकाश, तीनों का उल्लेख वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि जी ने किया। इससे सिद्ध हुआ ये तीनों सत्तात्मक है। क्या अभाव में गुण रहते हैं? हाँ जी, अभाव में गुण नहीं रहते, और दिशा में गुण है, परत्वापरत्व दिशा के गुण है, काल के भी ये दोनों गुण है, परत्वापरत्व काल में भी है, दिशा में भी है, और आकाश का शब्द गुण है। आप भी बता लेते, तो जब गुण है तो द्रव्य सत्तात्मक है, अभाव में कोई गुण नहीं होता है। दिशा के गुण परत्व, अपरत्व, नजदीक और दूर होना। चंडीगढ़ से दिल्ली नजदीक है और आगरा दूर है, ये जो दूरी है नजदीकी, इसका नाम परत्व और अपरत्व है। ये दिशा की दृष्टि से परत्व अपरत्व है। समय में भी यही है, उसका एंगल अलग है, बताता हूँ। पहले दिशा को समझ लो। ये सेंटर पॉइंट है चंडीगढ़, हम यहाँ से गिनती करेंगे। सेंटर पॉइंट को चंडीगढ़ मान लिया, अब यहाँ से दिल्ली की तरफ चलते हैं इस दिशा में, तो 250 किलोमीटर में दिल्ली आ जाएगी, फिर और 200 किलोमीटर पे मथुरा आगरा आएगा,
तो दोनों एक ही दिशा में, उसी दिशा में दिल्ली, उसी दिशा में आगरा। तो जो नजदीक है उसको कहेंगे अपर, 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 अपर माने निकट और पर माने दूर। तो दिल्ली अपर है और आगरा पर है, दूर है। चंडीगढ़ से गिनती करेंगे तो पता चलेगा कितनी नजदीक है कितनी दूर है, कहाँ से नजदीक है और कहाँ से दूर है। चंडीगढ़ से दिल्ली निकट है, आगरा दूर है। ये दिशा में परत्वापरत्व हुआ। अब काल में देखिए परत्वापरत्व। आज का दिन सेंटर पॉइंट है और महर्षि दयानंद जी भूतकाल में आज से 150-200 वर्ष पहले थे। महर्षि दयानंद जी का 200 जन्म जयंती मना रहे हैं ना, उनका जन्म हुए 200 साल हो गए। तो महर्षि दयानंद जी का जन्म आज से 200 वर्ष पहले हुआ। और श्री कृष्ण जी महाराज का जन्म कब हुआ? 5000 साल। तो 200 साल नजदीक है और 5000 दूर है आज के दिन से। ये काल में परत्व और अपरत्व है। आया पकड़ में? जो आज की तारीख से नजदीक है वो अपर, जो आज की तारीख से दूर है वो पर। तो महर्षि दयानंद जी अपर हैं और श्री कृष्ण जी दूर हैं। तो इस प्रकार